हेलो दोस्तों, 10th क्लास इंग्लिश मीडियम में चैप्टर आपका सर्कल्स है, जिसकी जो एक्सरसाइज 10.2 के जो पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। आज इस एक्सरसाइज में आगे के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो आप पहले वीडियो जो है उस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है प्रूव दैट the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। यानी कि कोई आपके पास कोई सर्कल है, इस सर्कल के टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो किसी डायमीटर के एंड्स पर। तो अब मान लेते हैं ये आपका एक डायमीटर है और डायमीटर जो पास करता है वो सेंटर को करता है, O इज द सेंटर। और इसके जो एंड्स हैं A और B, ये एंड्स हैं आपके A एंड B। तो इन एंड्स पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ये मान लेते हैं ये PQ है और इस एंड्स पे जो टेंजेंट है वो आपकी है R और S। तो टू टेंजेंट्स जो हैं ये आपकी पैरेलल होती है, ये आपको प्रूव करना है। यानी कि आपको जो गिवन है इसमें ए सर्कल विद सेंटर O एंड डायमीटर AB ये आपको गिवन है। एंड टू टेंजेंट्स PQ एंड RS एट द एंड्स ऑफ डायमीटर, ये भी आपको गिवन है। PQ एंड RS आर टू टेंजेंट्स at the ends of diameter AB। ये टू टेंजेंट्स आपने ड्रॉ की है इस डायमीटर AB के एंड्स पर आपने। तो आपको जो टू प्रूव करना है, तो टू प्रूव आपको करना है कि जो टेंजेंट्स PQ और RS हैं ये पैरेलल होती हैं। यानी कि PQ पैरेलल RS, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप इसकी प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले आपको करना है कि PQ इज ए टेंजेंट्स, PQ is a tangents at point A। इस A पॉइंट पर PQ is a tangent और आप जानते हो कि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर, सो OA परपेंडिकुलर PQ, बिकॉज टेंजेंट and radius are perpendicular each other। ये आपको गिवन है। तो ये PQ इस रेडियस OP पर OA पर परपेंडिकुलर है, सो OAQ इज 90 डिग्री या OAP इज 90 डिग्री। यानी कि एंगल OAP इज 90 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली आपको करना है कि जो RS टेंजेंट है वो भी OB पर लंब है। यानी कि RS is a tangent
एट पॉइंट बी। सिमिलरली जिस प्रकार पी क्यू ओ ए पर परपेंडिकुलर है, सिमिलरली आर एस भी ओ बी पर परपेंडिकुलर है। तो अगर आपका ये 90 तो ये एंगल भी 90, यानी कि एस बी ओ, एंगल एस बी ओ इक्वल 90 डिग्री। इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में राइट हैंड साइड आपकी इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, यानी कि एंगल ओ ए पी इक्वल एस बी ओ, ये एंगल आपके इक्वल होंगे। तो आपने देखा ये एंगल 90, इसमें ये एंगल 90, ईच इज 90 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो एंगल ओ ए पी इक्वल टू एस बी ओ इज 90 डिग्री। तो आपने देखा दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। तो सो बी ए पी इक्वल आपका होगा ए बी एस, यानी कि ए बी एस जो एंगल है वो आपका बी ए पी के इक्वल होगा। आपने प्रूव किया है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, देन ए बी एस भी बी ए पी के इक्वल होगा, और ये भी आपका ईच 90 डिग्री ही होगा। अब आप देखते हो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और 90 डिग्री है, और पी क्यू और आर एस के लिए ए बी क्या है, ट्रांसवर्जल लाइन है। यानी कि जो 4 लाइंस आप लिखोगे, 4 लाइंस पी क्यू एंड आर एस, इन दोनों लाइंस के लिए आपके ए बी जो है वो ट्रांसवर्जल है, एंड ए बी इज ट्रांसवर्जल। तो ये ट्रांसवर्जल लाइन है क्योंकि ये एंगल ये इस एंगल के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल इसीलिए आपका बी ए पी इक्वल है ए बी एस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके देखते हो इक्वल है, तो सो पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल होगी। सो पी क्यू पैरेलल आर एस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। यानी कि हमें प्रूव करना है आप परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल पर एक कांटेक्ट पॉइंट है आपका, मान लेते हैं P, और इस पर ये टेंजेंट आपने ड्रॉ की AB। मान लेते हैं O इसका सेंटर है, तो आपको करना है प्रूव परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। यानी कि आपको एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो वो परपेंडिकुलर इसके सेंटर को पास करता है, ये आपको प्रूव करना है। तो इस पर एक पॉइंट लेते हैं सर्कल पर कहीं भी x, तो आपको प्रूव करना है कि जो x है वो भी सेंटर पर ही स्थित होगा, यानी कि O पर। तो आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, गिवन है कि लेट अस एज्यूम ए सर्कल विद सेंटर O एंड सेंटर क्या है इसका O, एंड AB इज ए टेंजेंट, AB
इज ए टेंजेंट। ए बी क्या है? टेंजेंट। इंटरसेक्टिंग सर्कल एट पॉइंट पी। इंटरसेक्टिंग एट सर्कल एट पॉइंट पी। ये टेंजेंट ए बी है जो इस सर्कल को पी पॉइंट, कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या? पी पर इंटरसेक्ट करती है। तो आपको जो टू प्रूव करना है, इसमें टू प्रूव आपको करना है कि ये जो ओपी है ये इसके सेंटर जाती है, या ओ एक्स जो आपने एक्स पॉइंट लिया है वो जो पी एक्स है वो सेंटर ओस को पास करता है। यानी कि प्रूव करना है कि ओपी जो है वो इस ए बी पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ओपी परपेंडिकुलर ए बी। ये आपको प्रूव करना है। तो देखते हैं इसकी प्रूफ। तो सबसे पहले आपने, हम जानते हैं टेंजेंट्स एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। वी नो दैट रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर ईच अदर। कि रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर। ये हम जानते हैं कि रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर। तो ये आपका इस पे परपेंडिकुलर है, इसलिए OPB आपका 90 डिग्री होगा। यानी कि एंगल OPB इज 90 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब ये लेट करते हैं। नाउ लेट्स एज्यूम सम पॉइंट x such as XP परपेंडिकुलर AB। हमने एक पॉइंट एज्यूम किया है x, जो XP है वो आपका AB पर परपेंडिकुलर है। ये हमने एज्यूम किया, यानी कि अगर ये इस पर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री होगा, यानी कि XPB इज 90 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप देखते हो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो आपका जो OPB लेफ्ट साइड भी आपकी इक्वल होंगी। OPB इक्वल आपका होगा XPB और इक्वल बोथ इज 90 डिग्री। तो आपने देखा ये एंगल भी आपने 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। ये कब पॉसिबल होगा? जब ये X पॉइंट ऊपर होगा। यानी कि ये तभी पॉसिबल है, विच इज पॉसिबल ओनली इफ लाइन XP passes through the center, passes through the center। ये तभी पॉसिबल है, यानी कि जब ये लाइन इस O को पास करती है। हैंस ये प्रूव कर दिया आपने। हैंस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पासिस थ्रू द सेंटर। जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो किसी टेंजेंट पर, वो आपका जो है सेंटर को पास करता है। यही आपको
प्रूव करना था। तो एक क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि आपके पास एक सर्कल गिवन है और इसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है। मान लेते हैं ओ इसका सेंटर है और ये आपकी रेडियस है आर जो आपको फाइंड करनी है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। एक पॉइंट है आपके पास, मान लेते हैं ए एक पॉइंट है और इस पॉइंट से ए 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि जो ए है ये सेंटर ए से जो है वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपको गिवन है। तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। यानी कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको गिवन है वो 4 सेंटीमीटर है। तो ये जो आपकी टेंजेंट है इसकी लेंथ आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं ये पॉइंट बी है, तो आपको रेडियस फाइंड करनी है। आपने पढ़ा है कि टेंजेंट्स एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर, इसलिए ये एंगल आपका 90 डिग्री है, क्योंकि आप जानते हो टेंजेंट्स एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। तो ये जो ओ ए बी है ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये ओ बी ए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बी इज 90 डिग्री, तो इसके जो अपोजिट साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी। तो आप जानते हो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ओ ए की जो वैल्यू है वो 5 है आपकी, ओ बी की वैल्यू आपकी रेडियस फाइंड करनी है और जो ए बी है वो आपकी है 4 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर 25, रेडियस फाइंड करनी है और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 16 को जब आप लेफ्ट में लाओगे माइनस के 16, इस तो 25 में से 16 माइनस करोगे तो आपके बचते हैं 9 और इसका हटाओगे, इस पर रूट आना है, तो r इक्वल √9 और 9 का जो रूट होता है वो होता है 3 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो आपकी 3 सेंटीमीटर है। तो एक क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, 2 concentric circles are of radii 5 सेंटीमीटर and 3 सेंटीमीटर. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. यानी कि आपके पास 2 concentric circles हैं। मान लेते हैं ये एक सर्कल है लार्जर और एक सर्कल है आपके पास ये स्मॉलर। concentric सर्कल है इसलिए इनके सेंटर जो है वो सेम होंगे। तो 2 concentric circles are radii 5 and 3, एक की 5 है और एक की 3 है। Find the length of the chord of the larger circle. एक लार्जर सर्कल की कोड है विच टचेज द स्मॉल सर्कल, जो स्मॉल सर्कल को टच करती है। तो ये एक लाइन ड्रॉ की है आपने ए बी, जो लार्जर सर्कल के लिए आपकी जो है कोड है और स्मॉलर सर्कल के लिए ये टेंजेंट है। ये आपको गिवन था। तो अब आपको इस ए बी जो कोड है इसकी लेंथ आपको बतानी है कि ये जो ए बी कोड है इसकी लेंथ क्या है, जो स्मॉल सर्कल के लिए टेंजेंट है और जो लार्जर सर्कल है उसके लिए ये कोड है। तो आपने गिवन है ये जो सर्कल है, मान लेते हैं ये पॉइंट है आपका एम। तो यहां पर जो स्मॉल सर्कल की रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और जो लार्जर सर्कल है उसकी रेडियस है 5। तो लार्जर सर्कल की रेडियस है आपके पास ये गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो आप देखते हो कि जो ये टेंजेंट है और ये रेडियस है
और आप जानते हो कि रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, तो ये जो एंगल आपका होगा ये 90 डिग्री होगा, यानी कि एंगल ए एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज टेंजेंट्स टेंजेंट एंड रेडी आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होती है, तो आपका बनता है राइट एंगल ट्राइंगल। सो ओ ए एम इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके जो अपोजिट साइड है ओ ए, ये आपकी हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ओ ए की वैल्यू आपके पास 5, ओ एम की वैल्यू आपके पास 3, और यहां से आपको ए एम फाइंड करनी है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, जो लेफ्ट में आके माइनस के हो जाएंगे, तो आपका 25 माइनस 9 इक्वल 16, और ए एम का स्क्वायर में से अगर आप स्क्वायर हटाते हो तो इस पर रूट आता है, तो रूट 16 इक्वल ए एम, और 16 का जो रूट होता है आपका होता है 4, तो ये जो ए एम की वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर है। और आप जानते हो जो रेडियस है परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो आप सेंटर से किसी भी टेंजेंट में, वो इक्वली डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है टू द टेंजेंट। तो जो आपकी एम है ए एम है वही आपकी एम बी होगी, यानी कि ए बी जो है वो ट्वाइस होगी ए एम की। तो 2 इंटू 4 और 4 टू जा 8 सेंटीमीटर है ए बी जो कोड है उसकी लेंथ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। गिवन है फिगर में आपका, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC, यानी कि एक सर्कल है, इस पर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है ABCD, और इसकी जो साइड्स हैं इस सर्कल को पॉइंट PQRS पर टच करती हैं। आप जानते हो वी नो दैट टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये आप जानते हो आपकी ये एक थ्योरम है कि अगर किसी सर्कल पर आप एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो इक्वल होती हैं। तो आप देखते हो इस एक्सटर्नल पॉइंट ए से इस सर्कल पर एपी और एएस टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, तो इक्वल होंगी, यानी कि एपी इक्वल एएस। तो एपी इक्वल एएस, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो टेंजेंट इक्वल होंगी, यानी कि बीपी इक्वल बीक्यू, बीपी इक्वल बीक्यू, इक्वेशन सेकंड। एंड ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है बी सी क्यू इक्वल सी आर, तो सी क्यू आपको क्यू की साइड लेना है, तो सी क्यू इक्वल सी आर, और ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो डी आर इक्वल डी एस, तो डी आर इक्वल डी एस। बस आपको यहां पर एक याद रखना है कि जो Q है वो एक साइड और R एक साइड, इसी सिमिलरली P एक साइड और S एक साइड रखने हैं। अब आपको क्या करना है, ऐड करोगे आप, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आप फोर्थ इक्वेशन को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के साथ ऐड करोगे तो आप देखते हो एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी
प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू। तो यहां पर आप देखते हो एपी प्लस बीपी, सी आर प्लस डी आर, ए एस प्लस डी एस और बी क्यू प्लस सी क्यू। एपी प्लस बीपी, एपी और प्लस बीपी जो है वो ए बी के बराबर है, ए बी के इक्वल है, प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर इक्वल है सी डी। तो इसके प्लेस पर आप सी डी पुट करोगे, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस इक्वल ए डी। तो इसके प्लेस पर आप ए डी प्रूफ करोगे, पुट करोगे और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल है बी सी। तो बी क्यू प्लस सी क्यू के प्लेस पर आप बी सी पुट करोगे। तो यही आपको प्रूव करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। तो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब करें